एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम सिमुलेशन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले आप इस पार्ट को समझने से पहले सिमुलेशन का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। ये जो आज जो हम देखेंगे, जो हमने पहले समझा उसी का एक केस स्टडी और लेंगे। ये जो है इस सिमुलेशन में इस केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली, क्योंकि ये एक मेथड है मैथमेटिकल मॉडल जिसको बुक में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, और इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, वो हम आप समझते हैं। मान लो कि एक एग्जाम्पल, ए बैंक स्टडीज 100 कस्टमर्स फॉर लोन प्रोसेसिंग लोन इंक्वायरी। जो उसका जो लोन डिपार्टमेंट है उनके 100 कस्टमर को ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है और ऑब्जर्व करता है कि उनको उनकी जो भी रिक्वेस्ट है, उनकी जो क्वेरी है या लोन की प्रोसेस करने में कितना टाइम टेकन है। तो वो ऐसे 100 कस्टमर को ऑब्जर्व करता है, और वो ऑब्जर्व करता है कि 15 मिनट लगती है 40 कस्टमर को, 30 मिनट्स लगती है 15 कस्टमर को, 45 मिनट लगती है 15 कस्टमर को, 60 मिनट्स लगती है 10 कस्टमर को, और 75 मिनट लगती है 20 कस्टमर को। और अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिमुलेट ए वर्क डे ऑफ ए बैंकर हैंडलिंग 6 नंबर ऑफ कस्टमर इन दिस डिपार्टमेंट। इस लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में कोई भी बैंकर है, वो काम कर रहा है, उसका वर्क डे आपको सिमुलेट करना है। अगर उसके पास 6 कस्टमर आते हैं उस दिन, उस वर्क डे में 6 कस्टमर आते हैं, और आपको कुछ रैंडम नंबर्स दी गई है 40, 82, 11, 34, 25, 6। ये आपको एग्जाम में गिवन होगी, विल बी गिवन इन एग्जाम। और ये जो रैंडम नंबर है, बेसिकली रैंडम नंबर का आप समझिए कि वो रैंडम है। तो जनरली जो रियल लाइफ जब आप इसको करते हैं, तो आजकल क्या होता है, जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उनके थ्रू जनरेटेड किए जाते हैं रैंडम नंबर। और रैंडम नंबर मतलब वो अनबायस है, उनमें कोई भी प्रकार का बायस नहीं है। तो ये जो ऐसे टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने के लिए आपको सिमुलेशन यूज करना पड़ेगा, और इसको मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं। ये आपके बुक में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में जो दिया हुआ है, जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इस क्वेश्चन को भी अपन वैसे ही सोल्व करेंगे। तो इसमें ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जैसे ये इसमें क्या होता है कि इसमें आपके टाइम टेकन, नंबर ऑफ कस्टमर, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि हमने कल देखा था। और कई बार ये प्रोबेबिलिटी एग्जाम में हो सकता है कि ये चीज़ नहीं दी हो और ये चीज़ ही दी हो डायरेक्ट, ये भी हो सकता है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है और इस तरीके से करना है। तो 15 मिनट के लिए 40 कस्टमर है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आप देखेंगे टोटल कस्टमर है 100, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40 बाई 100, तो 0.4, 15 बाई 100, 15 बाई 100, 10 बाई 100 और 20 बाई 100। ये हमारी क्या होगी, इस की प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप 1 होगा, प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आपको निकालनी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। उसमें आपको क्या करना है, इसमें 0.4 में ये अगली वाली प्रोबेबिलिटी जोड़नी है, तो 0.55, फिर इसमें ये प्लस करना है, तो 0.70 में 0.10 प्लस करना है, तो 0.80 में प्लस 0.20 का मतलब 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। आपने ये कैलकुलेशन सही की है, वो ये भी पता लग जाएगा। अब इसके बाद जैसे हमने कल बताया था, ये स्टेप 2 हो जाएगी कि आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले प्रोबेबिलिटी, फिर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद रैंडम नंबर इंटरवल डिसाइड करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करना है, जो आपकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो टाइम टेकन है वो क्या है, 2 डिजिट्स में है। 2 डिजिट्स में तो आपको इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। एक तरीके से ध्यान रखना है कि जो आपको ये जो रेंज बनाने हैं वो 2 डिजिट्स के रेंज बनाने हैं। इसलिए अब आपको देखना है कि 0.40 प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है कि आपकी जो ये रेंज होगी वो 0 से, रैंडम नंबर के इंटरवल की जो रेंज है वो आपको 0 से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से, और उसको कहाँ तक ले जाना है, एक नंबर कम तक ले जाना है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ कि आपको 0 से स्टार्ट करना है, और इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, 40.40 आ रहा है, तो इसमें क्या लेना है, एक कम, तो 0 to 39 लेना है आपको। क्या लेना है, 0 to 39। फिर उसके बाद 39 के बाद अगली नंबर आएगी 40, और ये
40 वो नंबर लिखनी है अगली नंबर, और यहाँ पर भी एक कम लेना है 54। फिर उसके बाद अगली नंबर लिखनी है 55, और ये जो चीज़ है उससे एक कम लिखना है, ठीक है। फिर जो अगली नंबर है वो यहाँ लिखनी है 70, और यहाँ जो है उससे एक कम यहाँ लेना है। फिर उसके बाद अगली जो नंबर है वो है 100, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके रखें तो ये हो जाएगा 40, 55, 70, 80 और ये 100। तो 100 हो जाएगा, तो ये इससे एक नंबर ज़्यादा लिखना है यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर टोटल जो 100 है उससे एक नंबर कम लेना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो रैंडम नंबर इंटरवल है उसमें पूरी संख्याएं आ रही है टोटल 40। 0 से स्टार्ट करोगे 40 तक जाओगे तो कितना आएगा 39। फिर उसके बाद 39 के बाद आपको नेक्स्ट 15 संख्याएं लेनी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है उसकी 15 संख्या लेनी 40 के 39 के आगे। तो आगे 39 के आगे 40 आगे 15 डिजिट लेने, तो वो हो जाएंगे 40 to 54। फिर उसके आगे आपको लेना है 15 डिजिट और, ये वाले 15 डिजिट और, तो ये क्या हो जाएगा 55 to 69। फिर उसके बाद आपको लेना है 10 डिजिट और, तो मतलब 70 to 79। 10 डिजिट होगा ना, इसको 70 to 79। जैसे 0 to 39 तो 0 से काउंट करना पड़ेगा, तो 40 डिजिट्स हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे ही 80 to 99। और ये लास्ट में आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इस तरीके से रैंडम नंबर इंटरवल बने। अब आपको एक इसमें जो है, अब इसके आगे बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या है कि मान लो कि आपका जो है कस्टमर्स है, मान लो कि 6 कस्टमर्स आ रहे हैं आपके, ये दिया हुआ किसी वर्क डे में, उस किसी एक बैंकर का डे शेड्यूल करना है अपन को, उसका डे सिमुलेट करना है। तो उसका कस्टमर 1 आ रहे हैं, कस्टमर 2, 3, 6, आपको रैंडम नंबर दिए हुए ये एग्जाम क्वेश्चन में, तो ये आपको रैंडम नंबर यूज करनी है, जैसा सीक्वेंस में दिए वैसे यूज करना। तो कस्टमर नंबर 1 को कितना टाइम लगेगा, कस्टमर नंबर 2 को कितना टाइम लगेगा, आप ये रैंडम नंबर यहाँ से ढूंढिए 40, और इसमें देखिए ये किस इंटरवल में आ रहा है, ये 40 इस वाले इंटरवल में आ रहा है। तो टाइम टेकन कितना है 30 मिनट, तो इसमें क्या आएगा 40 के लिए टाइम टेकन 30 मिनट। यहाँ पर टाइम टेकन क्या आएगा, इन मिनट्स है तो ये 30 मिनट आ जाएगा। फर्स्ट कस्टमर कितने मिनट लेगा 30 मिनट। फिर उसके बाद अगला जो रैंडम नंबर है 82, तो 82 के पे जाइए आप, 82 किस में आ रहा है, इसमें, तो टाइम टेकन कितना है, इस रैंडम नंबर इंटरवल में आ रहा है ना 82, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 75। तो आप यहाँ पर 75 फिल कर दीजिए। अगला रैंडम नंबर है 11, तो 11 के लिए जो आपका 11 किस रेंज में आ रहा है, फर्स्ट वाली में आ रहा है ना, फर्स्ट वाली रेंज में, तो इसके लिए टाइम टेकन कितना है 15 मिनट। तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 15 मिनट फिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला आपके पास है 34 रैंडम नंबर। रैंडम नंबर 34 किस रेंज में आ रहा है, 34 इसी रेंज में आ रहा है, इसके लिए टाइम टेकन कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए 15 मिनट। फिर अगला रैंडम नंबर 25, तो 25 भी उसी में आएगा, तो यहाँ टाइम टेकन हो जाएगा 15 मिनट। फिर अगला रैंडम नंबर है 66, तो 66 आपके पास जो है वो इसमें आ रहा है, इस रेंज में, तो टाइम टेकन हो गया अगेन 15, ठीक है। तो अगर ये कस्टमर 1 to 6 ये टाइम टेकन होगा उसका, ठीक है। अगर मान लो आपको ये पता लगाना हो कि वो व्यक्ति कितने बजे फ्री हो जाएगा और उसका काम 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 6 कस्टमर आएंगे तो कितना बजे, तो 10:30 तक तो फर्स्ट कस्टमर को हैंडल करेगा, उसके बाद 10:30 to 11:15 तक सेकंड कस्टमर को हैंडल करेगा, बिकॉज 30 मिनट्स तो यहाँ और 25 मिनट यहाँ, तो सॉरी 11:25 तक अगले कस्टमर को हैंडल करेगा। फिर उसके बाद 11:25 में 15 जोड़ेंगे आप, तो ये आ जाएगा 11:40 तक अगले कस्टमर को हैंडल करेगा। फिर 11:40 11:55 तक वो अगले कस्टमर को हैंडल करेगा, और 12:10 तक फिर अगले कस्टमर को हैंडल करेगा, और 10 + 15 12:25 तक। तो वो इन 6 कस्टमर्स को हैंडल करने में उसको टाइम लग जाएगा 12:25। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड आगे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये रैंडम नंबर ये टाइम निकाल लिया, इसके बाद कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हो सकता है कि भाई कस्टमर्स आ रहे हैं, किस कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा। मान लो उसने 30 मिनट्स का सबको टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उसने 30 मिनट शेड्यूल किया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 30 मिनट सबको दिया हुआ है 10 बजे से, तो वो पूछ सकता है कि जो सेकंड कस्टमर है
और सब कस्टमर ये है कि जो उनको टाइम दिया हुआ है कि मान लो 6 कस्टमर है, फर्स्ट कस्टमर को बोला हुआ है उसने कि 10 बजे आना, सेकंड कस्टमर को बोला हुआ है 10:30 आना, थर्ड कस्टमर को बोला हुआ है कि 11 बजे आना, इस तरीके से शेड्यूल किया हुआ है। फोर्थ कस्टमर को बोला है 11:30 आना, ठीक है। अब जो फर्स्ट कस्टमर है उसको तो कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, सेकंड कस्टमर है उसको भी 10:30 पे फ्री हो गया, पर जो थर्ड कस्टमर है, वो थर्ड कस्टमर को 11 बजे बुलाया था, पर वो फ्री कितना बजे हो रहा है, 11:25 पे। तो थर्ड कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा, 25 मिनट। ऐसे फोर्थ कस्टमर को बुलाया था 11:30 बजे, और वो उसको फ्री कितना हो रहा है, 11:40 पे, तो उसको कितना मिनट वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके भी इसमें किसी भी टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये इसी में जैसे मान लो कि आपको बोला जाए कि मान लो इन 6 कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, तो और उसने 10 बजे से शेड्यूल किया, आधे घंटे में सभी कस्टमर को, और सभी कस्टमर ये अज्यूम करके कि सभी कस्टमर टाइम पे आते हैं। जो 5th कस्टमर को उसने शेड्यूल किया हुआ है 12 बजे, और 6th कस्टमर को उसने शेड्यूल किया हुआ है 6th कस्टमर को शेड्यूल किया हुआ 12:30 बजे, पर ये लास्ट आगे जाके ये टाइमली फ्री भी हो गए कुछ कस्टमर, क्योंकि कुछ कस्टमर को बहुत कम टाइम लगा, तो ये कस्टमर फ्री भी होगा 12:30 बजे के बजाय 12:25 पे ही उसने सारे कस्टमर वो कर लिए, इन ले लिया है, जबकि 12:30 का उसने टाइम दिया होता 6 कस्टमर को। तो 6th कस्टमर को तो कोई वेट ही नहीं करना पड़ेगा। 6th कस्टमर को एक्चुअल में क्या होगा कि 6th कस्टमर एक्चुअल में अगर टाइमली आता है तो वो लेट उसको 5 मिनट इस व्यक्ति को ब्रेक मिल जाएगा बैंकर को, क्योंकि 6th कस्टमर को केवल 6th कस्टमर को वो 6th कस्टमर से 5 मिनट पहले ही फ्री हो जाता है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इसी कंसेप्ट बेस्ड इसको मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन भी बोलते हैं, मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में पक्का एक केस स्टडी जरूर आएगी। क्वेश्चन का फॉर्म अलग हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आप उससे घबराइए मत। इसमें 6 स्टेप्स, 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 प्रोबेबिलिटी निकालना, स्टेप 2 कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना, स्टेप 3 रैंडम नंबर इंटरवल निकालना, स्टेप 4 जो है आपको उस रैंडम ये जो है रैंडम नंबर दी हुई है उससे पर्टिकुलर रैंडम नंबर से आपको जो भी आपका इनिशियल डाटा है x है जो टाइम टेकन है जिसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वो निकालना उस रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग। ये 4th स्टेप हो जाएगी। और स्टेप 5 होगी जो मान लो आपको कोई और चीज पूछी हुई है, डाटा पूछा हुआ है, तो वो आपको निकालना है, तो वो स्टेप 5 में हो जाएगी। जैसे आपको ये डे शेड्यूल हो गया इसका की भी, उसका पैटर्न ये रहेगा, सिमुलेट कर लिया अपन ने कि ये चीजें होगी जब कस्टमर आएंगे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सिमुलेशन हमारा यही इंपॉर्टेंट है। इस सिमुलेशन में बेसिक कंसेप्ट यही है। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए एग्जाम में कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज से इंपॉर्टेंट, तो वो जो कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, उन पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर कोई थ्योरेटिकल टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये अच्छा लगा, ये केस स्टडी अच्छा लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इससे हमारे को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।